शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन, पूर्ण करने। केवल अमृत ही नहीं बरसता, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती। लक्ष्मी पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं? जब बार बार आप किसी काम को कर रहे हो और हार जाते हो, बहुत प्रयास करा आपने, हार गए, बहुत प्रयास। आपके लिए एक निवेदन, किसी एग्जाम में आप बार बार बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, शरद पूर्णिमा आ रही है, मात्र 7 चावल के दाने लीजिए, उसको केसर के इत्र में, केसर के इत्र में उसको भिंगा लीजिए, या कोई भी इत्र जो तुम्हारे घर में हो, 7 दाने चावल के जो तुम्हारे घर में इत्र हो उसमें भिंगा लीजिए। एक सफेद पुष्प हाथ में रखो। पूर्णिमा की रात्रि को शिव मंदिर खुला हो तो शिव मंदिर में चढ़ा दो, नहीं खुला हो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपनी कामना कर चंद्रमा को देखकर छोड़ दीजिए। 25 बार आपने प्रैक्टिकल करा, 25 बार आपने सीए का एग्जाम दे दिया, इसका एग्जाम दे दिया, उसका एग्जाम दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, नहीं हो रहा, एक बार कर देखो। और एक बार करने के बाद में पूर्णिमा तक का, अगली पूर्णिमा का इंतजार करो, बाबा चाहेगा तो आपके कार्य सफल कर ही देगा। वो कुबेरेश्वर मेरा शिव, मेरा ओ घड़ी, मेरा दयालु दातार करुणा कर ही दे। करना उसी को है जो इंटरव्यू दे रहा, जो परीक्षा दे रहा। नहीं तो मालूम पड़े बेटी इंटरव्यू दे रही और माँ चढ़ाने चली गई, बेटा चढ़ाने चले जाए। नहीं, जो चाहता है कि मेरा ये काम होना है वही चढ़े। शरद पूर्णिमा करिए, शिव की आराधना, शंकर महाराज। अरे भाई कितना सुंदर संवाद लिखा है। अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मदिरापान में, मांसाहार में या अधिक गांजा आदि जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे, उसमें डूब चुका है। और माँ उसको समझा रही है, तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ करो। उसमें करना क्या है? आप केवल जिस दिन व्रत रहे, रात्रि के समय पर कोई भी मीठा, कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ है उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। तो पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं, धीरे धीरे आप रुक, वो छूटना प्रारंभ। नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा, दूर का नहीं दिखे, कहीं किसी को पास का नहीं दिखे, लेते हैं। उसके लिए भी शरद पूर्णिमा के तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसी तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है, उस डंडी की जो कोर होती है उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करें। घर में आइए, घी का दिया लगाइए, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच काई की
उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। देखो, अब इस प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सही। कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सियोर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया? कुछ लगा नहीं। तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता, विवेक काम ना करता, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन हैं, उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को, जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ, शक्कर, गुड़ कुछ मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल का है, और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करते हो ना आप लोग, रखिए। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाए, शिव और नारायण की पूजन करी जाए, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाए। क्यों शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया? लक्ष्मी। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वेधव्य नहीं होना चाहती है, उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी का पुत्र, पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए? स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बता रहे 32 व्रत। अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो, इसलिए आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। अरे यहाँ तो द्वापर की कथा भी कहती है, यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर कह दिया, ए कन्हैया रुको। कन्हैया बोले, बोलो माँ क्या बात है? कन्हैया जरा रुकिए, इधर आओ जरा। भगवान कृष्ण आए। हाँ माँ बोलिए। किस जगह का प्रसंग है ये? जिस समय पर राधा रानी कुरुक्षेत्र में नंद बाबा और यशोदा जी को लेकर
कुरुक्षेत्र के कुंड में, ब्रह्म सरोवर में स्नान कराने के लिए लेकर जाती है ग्रहण का समय पर। और जब भगवान कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के उस सरोवर में स्नान करने आते हैं, तब यशोदा जी ने अपने लाला से प्रश्न किया है, पूछा है कि नारी वेधव्य होकर ना मरे, उसका पति कोई रोग से ग्रसित ना हो, उसका पुत्र किसी रोग में ना पड़े। कितना सुंदर बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा पूजन में चावल भूल गए तो आपके मन में आ जाता है कि मैंने चावल नहीं चढ़ाया। बोला आता कि नहीं आता? शास्त्र कहता है, अग्नि पुराण में स्पष्ट किया गया, कितना भी पूजन का सामान बाजार से लिया और कितनी भी अच्छी पूजन की थाली जमा लो, अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की संपूर्ण सामग्री पूजन की थाली में रख ले, विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जन हो, चाहे पूजन करने वाला एक साधारण सा मानव क्यों ना हो, वो पूजन की थाली में संपूर्ण सामग्री जमा ले, तो भी पूजन की सामग्री में पूजन करते समय कुछ ना कुछ रह ही जाता, अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की सामग्री में थोड़ा ना थोड़ा रह गया। अब मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये पूजन की सामग्री में क्यों रह गया, मेरे को ये चाहिए था, ये तो रह गया, मैंने तो ये चढ़ाने के लाना था, मैं तो ये भूल गई। उसका कारण क्या है? हमें लगता है कि त्रुटि हो गई, हमें लगता है कि गलती हो गई, पर शंकर भगवान से कोई पूछे, शिव के भगत से कोई पूछे कि पूजन की थाली में पहले के समय में लोग पूजन करने जाते थे तो क्या पूजन की सामग्री में साहित्य कम रह जाता था? हाँ, उसका कारण क्या था? भगवान कहते हैं कारण केवल एक है, मैं खुद पूजन की थाली में, भगवान विष्णु ने संकल्प लिया था कि 108 कमल के पुष्प भगवान शंकर को समर्पित करूंगा। पहले कथा में वर्णन किया, 108 कमल के पुष्प भगवान को दूंगा। जब आखिरी दिन महीने का पूर्ण होने जा रहा था, श्रावण के महीने का, भगवान ने एक पुष्प को निकाल लिया, उसमें पूजन की थाली में एक फूल कम कर दिया। अब आपको लगे, परिवार को लगे, कुटुंब को लगे, किसी को लगे, पूजा की थाली में पुष्प, पूजन की थाली में सामग्री अगर कम रह गई है तो आप ये विचार ना करें कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे त्रुटि हो गई, भगवान रुष्ट हो जाएंगे। भगवान अपने भक्त से कभी रुष्ट नहीं होता। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर पूजन नहीं करेंगे, हमने ये ऐसा नहीं करेंगे तो रुष्ट हो। नहीं नहीं नहीं, भगवान रुष्ट नहीं होता, भगवान कभी रुष्ट नहीं होता अपने भक्त से। पूजा की थाली में सामग्री नहीं है, उसका कारण क्या है? भगवान शंकर की कथा कहती है, जिस दिन पूजन करने बैठे जान कर कोई सामग्री मत छोड़कर जाना, नहीं तो तुम लोग हंसी खेल में कि चलो ये मत ले जाओ, नहीं, आप पूरी सामग्री जमा, और कोई सामग्री आप भूल गए हो तो समझ लेना कि भगवान आपके दरवाजे पर आने के लिए बेकरार हैं, भगवान आपके दरवाजे पर आना चाहते हैं। अगर कोई सामग्री छूट गई, कोई सामग्री रह गई है, जान कर हमको नहीं, जैसे श्रीफल, नरियल जो हम भगवान के मंदिर में तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, माता जी के सामने हमने नरियल फोड़ा, नरियल अच्छा निकल गया, भगवान ने स्वीकार करा ना करा। अगर नरियल अच्छा निकल गया तो आपने थोड़ी सी चिटक निकाल कर भगवान को चढ़ाई, बाकी का सब घर ले जाके चक्कू से निकाल के सब खा गए। और मान लो वही नरियल जो आपने भगवान को चढ़ाया, फोड़ा, और वो अंदर से खराब निकल गया, तो भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो नरियल अंदर से बेकार निकल गया वो भगवान ने पूर्ण स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान को मालूम है कि ये सड़ा हुआ नरियल तू चक्कू से निकाल के नहीं खाएगी, जब परिक्रमा लगाएगी तो मंदिर के पीछे पटक जाएगी। भगवान को मालूम है इस चीज का, भगवान को इस चीज का ध्यान है कि ये मंदिर के पीछे पटकेगी। अब भगवान यही, अब हमको लगा कि भगवान जो सड़ा नरियल है वो स्वीकार कर लिया, तो क्या आप मंदिर जाते समय दुकान पे से सड़ा नरियल लेके जाओगे क्या? अरे बोलो तो, आप तो अच्छा बजा कर, पानी देख कर, खूब बजा बुझो के देख कर लेकर जाओ कि नरियल अच्छा होना चाहिए। आगे भगवान उसको कैसे स्वीकार कर रहा है, भगवान कैसे उसको प्राप्त कर रहा है, ये उसके, आप तो श्रेष्ठ लेकर, आप तो पूरी पूजा की थाली को लगाकर, पूरी पूजा की थाली को जमा कर, पूजन का साहित्य रखकर, पूजन की सामग्री को संपूर्ण जमा कर लेकर आप जाइए। कोई सामग्री रह जाए तो आप मन में
उसके लिए खेद उत्पन्न ना करें। आप तो ये सोचें कि भगवान उसको स्वीकार कर रहा है और भगवान का मन है आज मेरे घर आए। बड़े ध्यान से सुनना, पूजन कर रहे हैं, कोई गलती रह गई है तो नमः शिवाय बोल लीजिए। माला जप रहे हैं, किसी की भी जपे, आपका इष्ट देव कोई भी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, भवानी जी हो, दत्त जी हो, आप जिस देवता को जपना चाहते हो जपो, मना नहीं है। पर इष्ट देव आपका कोई भी हो, भजन आप किसी का भी कर रहे हो, पर उस भजन को करने से पहले पंचाक्षर मंत्र जप लीजिए। क्या जपना है? नमः। क्यों? अगर हमसे गलती हो गई, हमसे कोई त्रुटि हो गई, तो वो गलती सब माफ हो जाए, छूट जाए। कोई कहता है कि भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देता है? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान अपने भक्तों को दुख इसलिए देता है कि जितनी मेली चादर है उसको धोना तो पड़ता ना, घिस घिस के रगड़ रगड़ के, जब तक साफ नहीं होगी तो तन पर धारण कैसे करेंगे। भगवान अपने भक्तों को थोड़ा सा कष्ट देता है, भगवान अपने भक्तों को थोड़ी तकलीफ देता है, भगवान अपने भक्त को थोड़ा कष्ट प्रदान जरूर करता है। क्यों करता है? क्योंकि भगवान चाहता है कि मैं इसको घिसूं, साबुन लगाऊं, इसको रगड़ूं तो ये निर्मल हो जाए, और निर्मल होगा तब मैं इसको धारण कर सकता हूं, ये मेरा हो सकता है। अरे कितना सुंदर संवाद है स्कंद पुराण में। समुद्र मंथन की तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल सब कुछ लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने इंतजार करा था। कब? जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण हो। जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण होगा तब जो मंथन होगा, उस मंथन का जो सुख होगा वो जीवन को आनंद दे जाएगा। क्यों इंतजार कर रहे हैं कि चंद्र प्रबल हो तब हो? क्यों भीष्म पितामह इंतजार करते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो तब जाऊं? जब देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा तब जाकर ये चंद्र यहां पहुंचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा, और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे। तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़ें? हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़ें? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ती है, पर 12 महीने हम उसका महत्व ही नहीं जान पाते। कौन से प्रदोष पर क्या करना है, कौन सी पूर्णिमा को क्या धारण करना है, कौन सी शिवरात्रि पर। कई लोगों को तो यहां तक नहीं मालूम था कि भाई श्रावण के महीने में भी शिवरात्रि आती है। वो तो बस लोगों के कि शिवरात्रि का पूजन हुआ, तो उसका स्मरण क्यों छोड़े हम? अगर ये वेद और शास्त्र ब्राह्मणों को दिए गए हैं, ये वेद और शास्त्र विद्वत जन को दिए गए हैं, तो इसका स्मरण होना चाहिए कि हम निकाल कर जनमानस तक ये चीज पहुंचाएं कि हमें इस दिन ये पूजन करना है, उसका स्मरण होना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत शंकर और पार्वती का व्रत। तो कोई कहे कि ये तो भगवान कृष्ण का व्रत है, तो ये तो कृष्ण भगवान तो द्वापर में आए हैं, पर पूर्णिमा का व्रत तो स्वयं माता पार्वती जी ने भी धारण करा है। जिस समय पर कार्तिकेय महाराज को गंगा मैया प्रकट कर रही थी और तारकासुर का जब संहार करना था, तब माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा था कि तारकासुर को मारने के लिए आपके पुत्र की जरूरत है, आपका पुत्र प्रकट कैसे होगा, क्योंकि आप तब साधना में लगे रहते हो। भगवान कहते हैं चिंता मत कर, तू एक काम कर, पूर्णिमा व्रत को धारण कर। माँ पार्वती भी जिस व्रत को धारण करी है, तो कोई ये द्वापर का व्रत है क्या? सतयुग का व्रत है क्या? यहाँ तो नियम निकलते गए, त्रेता का नहीं, सतयुग है, और सतयुग के ना जाने कितने निकल गए, ना जाने कितने द्वापर, ना जाने कितने कलयुग, ना जाने कितने त्रेता युग निकल गए, पुराने चले। आप लोग व्रत जो करते हो ना, जो भी व्रत आप लोग उठाते हो, सोमवार का व्रत जैसे किसी माता जी ने उठा लिया और वो उठाने के बाद, हम तो शादी नहीं हुई थी ना जब भी सोमवार व्रत करते थे, अब शादी हो गई अभी भी हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और उसका कोई उद्यापन नहीं करा, कोई संकल्प नहीं लिया गया कि मैं 5 करूंगी कि 16 करूंगी कि 25 करूंगी कि 31 करूंगी कि 21 करूंगी। इसलिए पूर्णिमा व्रत का विधान में कहा गया कि 32 पूर्णिमा का पहला संकल्प होना चाहिए। उसके बाद आपकी 32 पूरी हो जाए, फिर आप दूसरे और व्रत कर लो, फिर 32 कर लो, फिर 32 कर लो, पर उसमें पूर्णता का भाव।
अभी तक किसी किसी के सोमवार और गुरुवार और शुक्रवार के व्रत ही पूर्ण नहीं हुआ, अभी तक चल रहे हैं। हम तो सोमवार का व्रत करते हैं, हम तो शनिवार करते हैं। अब शनिवार करते करते 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। भगवान को तो थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला के उनको एक बार तो विश्राम दे। गाड़ी भी चले नहीं तो इंदौर से चली तो बीच में कहीं तो रोकोगा। अरे बोलो तो सही महाराज, कोई भी व्रत आप करो, उस व्रत का एक संकल्प, एक नियम कि मैं इतने व्रत करूंगी, ये मेरा नियम। जैसे नवरात्रि के 9 दिन मैंने करे, व्रत धारण करे, 10वें दिन उसको छोड़ दिया। थोड़ा सा जिस व्रत को उठाया गया, जिस व्रत का नियम लिया गया है, उस व्रत का प्रदान कर फिर उसको थोड़ा सा भाग प्रदान कर हमने ये व्रत पूर्ण कर लिया। भगवान हमारा ये व्रत आपकी कृपा से, हे विश्वनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, मेरी 26 एकादशी आज पूर्ण आपकी कृपा से हुई है, इसलिए मैं उद्यापन कर रही हूँ, आपकी कृपा से कर रही हूँ। उसके बाद फिर उठाऊंगी, फिर कर लूंगी, पर आज मैंने पूर्णता का भाव। आप व्रत कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक उद्यापन व्रत में जरूरी है। उद्यापन नहीं करो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन करा लो, उसको भोजन करा दो, दक्षिणाधिक प्रदान कर उसको विदा कर दो, उसमें भी सुख का भाव, उसमें भी सुख। कातिका नगरी थी, बड़ी सुंदर नगरी थी। उस कातिका नगरी में चंद्रहास नाम का राजा निवास करता था। मां चंद्रहास राजा बड़ा धर्मात्मा, पुण्यात्मा, सत्कर्मी था, भगवान की भक्ति में डूबने वाला था। यहां पर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी भी रहते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो धनेश्वर ब्राह्मण की धर्म पत्नी बड़ी ज्ञानवान, बड़ी विद्वान थी। इनके यहां कोई कमी नहीं थी, कोई कमी। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जितनी भी पुराण उठाकर देखोगे, जितने भी शास्त्र उठाकर देखोगे, हर कथा में जब कथा शुरू होती है तो उसमें लिखा आता है एक गरीब ब्राह्मण था। बोलो सही है कि गलत है? पर पूर्णिमा की कथा उठाकर देखोगे तो उसमें लिखा है धनेश्वर नाम का ब्राह्मण बड़ा धनपति था। सारी किताबों को उठाकर देख लेना, उसमें लिखा मिलेगा एक गरीब ब्राह्मण था। सत्यनारायण जी की भी देख लो, उसमें भी लिखा है। जितनी पुस्तक उठाकर, उसमें आपको एक ही सुदामा जी का चरित्र देख लो, उसमें भी अगर कथाकार बोलते हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं, गरीब सुदामा, सुदामा गरीब था। कहीं पर भी उठाकर देखो एक गरीब ब्राह्मण था। पर पूर्णिमा की कथा को उठाकर देखोगे तो उसमें नहीं लिखा कि गरीब ब्राह्मण था, उसमें लिखा है धनेश्वर नाम का ब्राह्मण जो सारी संपदावान था, उसके पास में कोई कमी नहीं थी, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं, उसमें कोई कमी है ही नहीं उसके पास। और जो कहते हैं ना कि ब्राह्मण गरीब था, उनको कहना बंद कर देना चाहिए। ब्राह्मण जैसा दुनिया में कोई सेठ नहीं हो सकता, कोई साहूकार नहीं हो सकता। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं था और ना कभी ब्राह्मण गरीब है। ब्राह्मण के पास में अगर वेद और पुराण है, ब्राह्मण के पास में सत्य रूपी वाणी है, ब्राह्मण के पास में अगर शंकर और नारायण है, तो लक्ष्मी तो ब्राह्मण के पास दौड़ कर आती है। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं हो सकता। ये कहने वालों को बंद कर देना चाहिए कि गरीब ब्राह्मण था। गरीब ब्राह्मण नहीं, उसके पास में वेद और पुराण है। जिसके पास में तिजोरी खुद हो, वो गरीब कहां से हो सकता है? एक दिन राजा चंद्रहास ने धनेश्वर को बुलाया। राजा चंद्रहास ने धनेश्वर को बुलाया और धनेश्वर को बुलाकर राजा चंद्रहास ने कहा, तुम्हारे यहाँ बहुत संपदा, सुख, सब कुछ है, इसके बाद भी आपकी धर्म पत्नी और आपका चेहरा उतरा हुआ है, कारण क्या है? राजा चंद्रहास भी धर्मात्मा है और धनेश्वर भी धर्मात्मा का मतलब जानते हो आप? जो धर्म के पथ पर चले, जिसकी आत्मा धर्ममय,
किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना। अपने भजन के चक्कर में अगर दूसरा दुखी हो रहा है तो वो दुख है। क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ, प्रभु कारण के बले सारा सुख भगवान ने दिया, संपदा भी दी, दौलत भी दी, सत्ता भी दी, सारा वैभव हमको दिया है, पर भगवान ने गोदी में संतान नहीं दी। गोदी में संतान नहीं। जब समय मिले, जैसा समय मिले, पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा, जैसा समय मिले, जब समय मिले, खाते पीते सोते उठते बैठते, तुम्हारी मर्जी पड़े, घूमते न फिरते, मॉर्निंग वॉक करो चाहे नाइट का वॉक करो, कहीं पर भी जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम राम राम कृष्ण नाम जपते रहो। क्या भरोसा, आज है कल नहीं। धनेश्वर राजा ने कहा, तो राजा ने कहा तो चिंता क्यों करता है? केवल संतान ही तो नहीं है, केवल संतान नहीं, इतना सा दुख लेकर बैठा। व्यक्ति की आदत रहती है ना, सबके गुलाब जामुन मिली, अपने क्यों नहीं मिली? दिक्कत तो वो गुलाब जामुन की है। व्यक्ति दुखी कब तक है? जब उसके घर में फ्रिज नहीं आया तब तक लगे फ्रिज आ जाता तो कितना अच्छा होता। अपन यहीं पे अपने घर में बर्फ बना लेते, अपने घर में आइसक्रीम बना लेते। अब फ्रिज आके रखा गया, उनमें झिंगुर घुसे दिया, पूरी रबड़ में झिंगुर ही झिंगुर हो, और नी था फ्रिज तो क्या फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन है। अपने को जब तक वो वस्तु नहीं मिल जाती तब तक अपन को लगता बहुत, वो कब आएगी, वो कब आएगा, वो कब मिलेगा, वो फ्रिज कब आएगा, एसी कब लगेगा, ये सामान कब आएगा। जब तक नहीं आता तब तक घबराहट होती है, और जब वो मिल गया घबराहट गई। इसीलिए तो भगवान नहीं मिलता। भगवान कहता है एक बार अगर मैं मिल गया नहीं तो इसकी घबराहट समाप्त हो जाएगी, मैं नहीं मिलूंगा तो रोज भुलाएगी तो सरी। राजा की चित्त वृत्ति के शब्द धनेश्वर को तो भागे, पर ब्राह्मण की पत्नी को ठीक ना लगा। ब्राह्मण की पत्नी ने, धनेश्वर की पत्नी ने कहा, संतान का सुख हो तो बात है। राजा चंद्रहास ने कहा, भगवान जब देगा तो देगा जरूर, आप चिंता ना करिए। समय आया, एक दिन उसी कातिका नगरी में एक संत आया, वहीं से धनेश्वर निकलकर जा रहा था। धनेश्वर ने पूछ लिया, महाराज 8 दिन से मैं आपको देख रहा हूं, आप हमारी नगरी में से भिक्षा मांगते हो, सारे नगर से आप भिक्षा मांगते हो, पर मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने नहीं आते। कितनी बड़ी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। धनेश्वर कह रहा है, एक ब्राह्मण धनेश्वर कह रहा है कि आप सब जगह से भिक्षा मांगते हो, पर मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने नहीं आते। धनेश्वर ब्राह्मण कह रहा है संत से, एक सन्यासी से, एक तपस्वी से, आप सबके यहां से भिक्षा लेते हो, सबके यहां से अन्न भाग ग्रहण करते हो, और जाकर नदी के तट पर बैठकर खा लेते हो, तो मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने क्यों नहीं आते? मेरे दरवाजे पर क्यों नहीं पहुंचते? धनेश्वर के शब्द सुने तो संत ने कहा, भाई बात इतनी सी है कि मैं तेरे यहां से भिक्षा कैसे लूं, क्योंकि जैसे लक्ष्मी अपूर्ण थी ऐसी ही तू भी तो अपूर्ण है, तेरी धर्म पत्नी भी अपूर्ण है। मैं तुम्हारे यहां से भिक्षा कैसे ले सकता हूं? मैं तुम्हारे यहां से भिक्षा लेकर पा नहीं सकता। अब जिसने ये मार्ग बताया है, चतुर धनेश्वर ने विचार कर लिया, क्यों ना इसी के चरण पकड़ लिए जाए। अगर ये कह रहा है कि हम अपूर्ण है, हमारी पत्नी अपूर्ण है, हमारे यहाँ संतान नहीं है, तो हम क्यों ना इनके चरण पकड़े। और धनेश्वर ने चरण पकड़ लिए संत के। महाराज अब तो आप बताओ कि हम पूर्ण कैसे होंगे? हमारे दरवाजे से आप भिक्षा कब लोगे? जब तुम्हारे यहाँ संतान होगी। तो संतान कौन देगा? संत से पूछा, संत ने कहा ये तो परमात्मा के हाथ में। अच्छा, ये परमात्मा के हाथ में? हाँ, परमात्मा किसके हाथ में? अब बोलो तो सही। तो कहा संत, साधु, ब्राह्मण, भजन करने वाला भक्त, भगवंत, भगवान भक्त के हाथ में। चरण पकड़ लिए, छोड़े ही नहीं, जम के पकड़ा, छोड़े ही नहीं। संत के दरवाजे की झाड़ू लगाए, बुआरी लगाए, रोटी पकाए, पर नहीं जाए, घर ही नहीं गया। पत्नी ढूंढते ढूंढते आ गई। यहाँ क्या कर रहे हो? क्या गुरुजी की सेवा कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो? इन्हीं ने कहा है हम तुम्हारे यहाँ से भोजन नहीं लेंगे तब तक जब तक तुम्हारी संतान नहीं होगी। संतान कौन देगा? भगवान। तो भगवान देगा तो तुम संत को क्यों पकड़ोगे? संत के हाथ में भगवान है, हम नहीं छोड़ो।
अब तो ये कपड़े ले जाए संत के, सब धोया है। आज गुरुजी जो कपड़े पहनने वाले थे वो भी धो के टांग दिए। अब गुरुजी माथा ठोक रही, एक तो छोड़ देता। धनेश्वर ने कहा हमको क्या मालूम था कि यही तुम पहनोगे, हमको क्या मालूम था। गुरुजी ने मन में सोचा नग्न घूमने से तो अच्छा इसको आशीर्वाद ही दे दूं, कुछ ना कुछ। अब गुरुजी देवी की आराधना करते थे तो गुरुजी ने कह दिया काम कर, घर जा। घर जाने के बाद में 9 दिन तक चंडी की आराधना करना। चंडी तेरे स्वप्न में आकर बोल कर जाएगी, जो बताए वो कर लेना, जा। और धनेश्वर ने कहा गया और चंडी नहीं आई तो संत के आ जाएगी। कपड़े नहीं पहनने से तो अच्छा है दादा, मैं निवेदन कर दूंगा कि तू सपने में पहुंच जाता। ये गया, 9 दिन देवी की आराधना करी। माता ने 9वें दिन आकर दर्शन दे दिए। सुन ब्राह्मण, घर से 3 घर छोड़कर तेरे दरवाजे पर एक आम का पेड़ है। 3 दरवाजे छोड़कर एक आम का पेड़ है। उस आम के पेड़ में 21वें दिन एक आम लगा मिलेगा। उस आम को तुझे तोड़ना है। तोड़ने के बाद उस आम को तेरी धर्म पत्नी को खिलाना है। तेरी पत्नी का गर्भ ठेर जाएगा। पर सुन ब्राह्मण, तेरा बालक मात्र 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। 16वां वर्ष का जन्मदिन उसका मनेगा। 1 दिन पूर्ण होंगे 24 घंटे और तेरा बेटा मर जाएगा। मां उसको बचाने का कोई प्रयास। चंडी देवी ने कहा उसी संत को पकड़ ले, उसी भक्त भगवान का रास्ता दिखाता है और भगवान भक्त का रास्ता दिखाता है। भगवान ऊपर से आके कभी नहीं बोलेगा कि तुझे दुख ज्यादा है ना तो तू वहां चली जा। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा। भगवान किसी भक्त के माध्यम से कवर करवा देगा। इतना तकलीफ में, इतना दुख में है तो एक बार कुबेरेश्वर धाम जाके दोग लगाने में कहीं जाता। एक बार जा तो सही, एक बार महाकाल चली जा, विश्वनाथ चली जा। कभी भगवान नहीं आएगा पर भक्त के माध्यम से खिलवा देगा कि एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ले, धारण कर ले, शिव मिल जाएगा। जब शंकर मिल जाएगा तो शंकर करेंगे कहां भटक रहा है, वापिस सतगुरु के चरणों में चले। क्यों भटक रहा? अभी गया 21वें दिन इसके फल भी मिल गया। अब वो फल लगा ऊपर, कोई ऐसे ही फल मिल जाएगा? अब आम के पेड़ पे 4-5 बार चढ़ा गिरा, चढ़ा गिरा, पर वो फल हाथ में नहीं। बहुत प्रयास, चढ़ा ऊपर गिरा, बार बार चढ़ रहा है, बार बार गिर रहा। अब इसके मन में आया क्या पता फल तो एक ही लगा है, एक ही फल लगा है, पर मैं चढ़ रहा हूं, उतर रहा हूं, बार बार गिर रहा हूं, फल हाथ में नहीं आ रहा। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, फल तो परमात्मा हाथ में लाकर देगा। कर्म से पीछे नहीं। आज के जमाने में व्यक्ति करना कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। ओके, तो कहीं का गड़ा हुआ अंडा मिल जाए या कहीं से धन भभूति छोड़ जैसे प्रकट हो जाए। अलादीन का चिराग घिसो, इसीलिए मुझे लगता है तंबाकू खाने वाले रोज घिसते हैं, कुछ नहीं करते। और वो अलादीन का चिराग तो नहीं निकले वो घिसने से, पर वो कैंसर रूपी बीमारी जरूर निकल जाए। क्यों घिसो? प्रकट कर्म करो। ऊपर चढ़ा, नीचे गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फल हाथ में नहीं आया, बड़ा हताश हो गया। धनेश्वर हारा नहीं है, धनेश्वर हारा नहीं। अब करूं क्या? संत को ढूंढने गए, फल लगाए, पेड़ फल लगाए, ढूंढने गए संत,
कि संत मिल जाए और उनसे पूछूं कि माता जी आशीर्वाद तो देकर चली गई और कहा कि 21वें दिन पेड़ पर आम लगा होगा, फल लगा होगा, उस फल को तोड़ना है और अपनी धर्म पत्नी को खिलाना है। तो ये तो समझ में आ रहा है, पर करें क्या ना। धनेश्वर ने उस फल को पाने के लिए सदगुरु की शरण ली। गुरुदेव, माताजी ने कहा था 21वें दिन फल मिलेगा, मेरे को फल मिल गया, सामने लगा भी है, पर मैं खा नहीं पा रहा हूं, मैं लेकर आ नहीं पा रहा हूं, मैं चढ़ता हूं, गिर जाता हूं, बार बार प्रयास कर रहा हूं पर नहीं मिल रहा। जब बार बार प्रयास करने के बाद थाली खसक जाए, भोजन ना मिल पाए, कोई काम ना हो पाए, तब सदगुरु के पास जाना। गुरु कुछ भी एक उपाय बता देगा, बाबा कहीं करुणा कर देगा, फिर फल मिल ही गया। धनेश्वर को कहा एक काम कर, जिस वृक्ष पर चढ़ रहा है आम के, देवी ने बताया है ना, चंडी देवी ने उस फल को बताया है ना, चंडी देवी ने उस वृक्ष को बताया है ना, तो अगर भगवान ने उस वृक्ष को प्रेरणा दी है तो वो वृक्ष साधारण नहीं हो सकता। उसको विनती कर, हे वृक्ष देव कृपा करोगे, हमको ये फल दे दीजिए। माता की आराधना करना, कुल देवी देवता का स्मरण कर कर, प्रणाम कर कर उस वृक्ष को दंडवत करना और दंडवत कर कर चढ़ जाना। तब धनेश्वर ने उस वृक्ष को दंडवत करी। अब दुनिया के लोग कहेंगे बताओ बेलपत्री के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है, लोग कहेंगे पीपल के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है, लोग कहें कि बड़ के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है। ये हिंदू धर्म है, हमारा शास्त्र है, हमारे यहाँ वृक्षों की भी पूजन होती है तो नदियों की भी पूजन होती है, पशु और पक्षियों की भी पूजन होती है। आम के वृक्ष ने कृपा करी और तब धनेश्वर ब्राह्मण ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़कर धनेश्वर ब्राह्मण ने उस वृक्ष पर केवल एक फल लगा। पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक फल धनेश्वर ब्राह्मण को मिला। धनेश्वर ने विचार करा, इसके सिवाय कोई दूसरा फल तो नजर भी नहीं आ रहा, यही फल होगा जो माता चंडी देवी ने बताया है। वही फल धनेश्वर ने लिया, वही फल को लिया, पत्नी को दिया, पत्नी ने खाया। एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम देवी दास था। क्या नाम पड़ा? क्योंकि देवी माता ने, चंडी देवी ने उस पुत्र को दिया था, इसलिए देवी का दास। पर मन में एक भाव जागृत हो रहा है, मन में एक विचार आ रहा है। 16 वर्ष में मर जाए, 16वें वर्ष में ये समाप्त। मृत्यु निश्चित हो गई थी इसकी कि ये 16वें वर्ष का जन्मदिन मनाएगा, 24 घंटे पूर्ण होंगे और ये मर जाए। अब देवी माता से इसने प्रश्न किया था, चंडी देवी से, माँ, हे माँ, अगर आप कह रही हो कि 16वें साल में ये मर जाएगा तो बचा तो आप ही सकती हो ना। चंडी देवी ने कल कथा में कहा था कि चंडी देवी ने कहा था कि मैं नहीं बोलूंगी कुछ, मुझसे तो तूने केवल पुत्र मांगा है इसलिए मैंने पुत्र दिया है, पुत्र मांगा इसलिए पुत्र दिया है। पर जिसने मेरी आराधना बताई थी तो उसी की शरण में चले गए। देवी प्रसाद नाम पड़ गया। नाम पढ़ने के बाद भी वो जब 16 वर्ष की आयु में आने का समय आया, उससे पहले वो संत की शरण में गया। गुरुदेव आप संभाल लीजिए, 16वें वर्ष में मेरा बेटा मर जाएगा, 16वां वर्ष पूर्ण होगा, 24 घंटे पूर्ण होंगे, वो मर जाएगा। संत ने कहा इतनी सी बात क्या टेंशन लेकर बैठा है, बेटे से कह दे भगवान का भजन करे, उससे ज्यादा सुख और क्या होगा। मरना ही तो है, प्राण छूटना ही तो है। जब मरने वाला व्यक्ति मर ही रहा है तो उसको क्या भजन करे, तो भजन करवा। तो ये घर गया, घर जाकर जैसे ही बेटा 16 साल का हुआ, 16वां वर्ष लगने वाला था, इतने में
16 वर्ष पूर्ण होने पर 24 घंटे होंगे और ये मर जाएगा। तो इसने 15वें वर्ष में ही अपने साले जी को बुला लिया और छोरा देवीदास के मामा को बुलाकर कहा इसको ले जाओ, आप काशी घूम कर आ जाओ। 2 साल के काशी। हाँ। देवीदास को मामा ले गए, काशी ले जा रहे थे। काशी ले जाते बीच में एक सुंदर नगर पड़ा। उस नगर में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह हो रहा था तो राजकुमार को रात्रि को, जिस राजकुमार से विवाह हो रहा था उसको रात्रि में पड़ गया बुखार, शरीर थर थर कांपे, ये शादी में जा नहीं सकता, दूल्हा बन नहीं सकता, क्या करे? तो कहा धर्मशाला में एक देवीदास नाम का लड़का रुका हुआ है, रात भर ब्याह के लिए इसको दूल्हा बना दो, विदाई हमारा छोरा करा ले। अब रात्रि को ब्याह के लिए इसको दूल्हा बनाया तो इससे कहा दूल्हा हम तुम्हें, तो मामा जी से कहा आपके लड़के को हम शादी में बिठा दें। मामा बोले बिठा तो दोगे, परंतु एक बात याद रखो, जितना दे जाएगा हम लेके जाएंगे। तो क्या कन्या तो हमारी रहेगी ना? हाँ कन्या तुम्हारी, दहेज हमारा। ठीक है, बात कर लो, आपस में बात कर लिया। अब लड़के को बिठाया, भावर पड़ी। जैसे ही भावर पड़ी, लड़का और लड़की को पूजन कराने के लिए जब एक कक्ष में लेकर गए, सारे मेहमान जैसे ही बाहर गए तो लड़के ने लड़की से कह दिया मेरे मामा ने केवल दहेज के चक्कर में मेरा तुम्हारा विवाह कराया, लड़के को तो बुखार आ गया, उसका शरीर कांप रहा, वो सुबह विदाई कराने आएगा, पर विवाह मेरा तुम्हारे साथ में हुआ है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, इसलिए निवेदन करता हूँ तुम्हारा दहेज तुम्हारे साथ में रखना, मेरे मामा को मत दे देना। लड़के ने बेचारे ने सत्य कह दिया, साफ सत्य बता दिया। और सत्य बताने का फल क्या है? दुनिया के लोग झूठ बोल बोलकर, असत्य बोल बोलकर सोचते हैं कि मेरा जीवन आनंद में कट जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, पर झूठ थोड़े दिन का सुख दिखाता है और पूरी जिंदगी रुलाता है। सत्य थोड़ा परेशान करता है, जिंदगी सुखमय बना देता है। जिंदगी बता दिया, बात इतनी सी है, क्या करा जाए। अब जिस कन्या से विवाह हुआ था वो कन्या पूर्णिमा का व्रत करती थी। आज उस कन्या का 32वां विवाह व्रत था। कौन सा व्रत था? 32वां पूर्णिमा का व्रत था उस कन्या का। उसने सत्य को सुना। पिताजी के पास विदाई के समय जब दूसरा लड़का आया तो कहा कि मेरा कन्या ने उस लड़के को प्रसन्न होकर सत्य के चक्कर में 3 नग लगी हुई अंगूठी दे दी और 1 रुमाल दे दिया। ये मेरी तरफ से, तुम दहेज नहीं ले रहे तो ये विदाई आप रखो। दूसरे दिन लड़का विदा कराने आया, दूसरा वाला। लड़की ने अपने पिताजी से कह दिया ये मेरा पति नहीं, मेरा पति तो दूसरा है, विवाह दूसरे के साथ हुआ। लड़का कहता है मेरे साथ ही विवाह हुआ था। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो, विवाह मेरा दूसरे के साथ हुआ, देवीदास के साथ। क्या प्रमाण है? प्रूफ दिखाया जाए, सबूत दिखाया जाए। लड़की ने लड़के को बुलवा कर कहा मैंने तुम्हें कल रात्रि को दिया मिलाई के समय पर, पूजन के समय पर सोने की अंगूठी दी थी 3 नग की, जरा दिखाना। लड़के ने तुरंत सोचा कि अंगूठी मांग रही होगी तो उसने दे दिया। राजा समझ गया कि मेरी लड़की का विवाह उसके साथ। उसने कहा मैं विवाह तो कर लूं, मना नहीं है, तुम्हें साथ रख भी लूं, मना नहीं है, पर मेरे को 16वें वर्ष के 24 घंटे पूर्ण होंगे और मेरे प्राण छूट जाएंगे। कन्या ने कहा कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ है और कल मेरा 32वां पूर्णिमा का व्रत है और कल ही तुम्हारे 16 साल पूरे हो रहे हैं। अब मुझे देखना है कि भोलेनाथ तुम्हारे प्राणों को हरता है कि मेरे व्रत को रखता। उधर माँ दुखी होकर 16वां वर्ष पूर्ण हुआ, 24 घंटे पूर्ण हो रहे थे। बेटा मामा के साथ काशी पहुंच गया, गंगा नहाकर निकल रहे थे, 24वां घंटा पूर्ण हो रहा था। चंद्र अपने वेग में आ रहा था, इसके प्राण छूटना थे, प्राण छूटना थे। उसी समय पर एक बड़ा नंदी बैल दौड़ता हुआ आया, लड़के को कुचलकर धक्का मारकर गया। मामा रोने लगा, मेरा पुत्र क्या हो गया, मेरा भांजे को हुआ क्या है? मामा उठाने लगा, गंगा का जल छीटा, ब्राह्मण का बालक वो वापिस धनेश्वर का पुत्र देवीदास जीवित हो गया, वापिस जीवित। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा इसका तो आज अंतिम क्षण था, इसको तो मरना था, इसके तो प्राण छूटना थे, फिर ये जीवित कैसे रह गया? शंकर भगवान बोले काल तो आया था, बड़ा विकराल काल था,
पर मैंने नंदी को भेजकर इसको घात पड़वा दी, थोड़ी सी घात में इसका काल टाल दिया और इसको निकाल दिया, थोड़ी सी घात। पिछली कथा में कहा था कि लोग पूछते हैं गुरुजी ये सामने गाड़ी के सामने कुत्ता आ जाए, ये कुत्ता सामने आ जाए तो ये दोष है? अरे भैया तेरे पाप कर्म इतने प्रबल थे, इतना पाप कर्म प्रबल था कि तेरी गाड़ी के सामने किसी मनुष्य को आना था, भगवान ने तेरा पुण्य थोड़ा सा देखकर मनुष्य को हटाकर कुत्ते को भेज दिया। अगर संसार में जन्म लेने के बाद आपने शंकर का स्मरण नहीं करा, संसार में जन्म लेने के बाद आपने शिव का भजन नहीं करा, संसार में जन्म लेने के बाद अगर आप शिव के नहीं हुए, संसार में जन्म लेने के बाद आप शंकर का अनुमोदन नहीं कर पाए, संसार में जन्म लेने के बाद आप शिव के नहीं हो पाए, संसार में जन्म लेने के बाद आप शंकर का पंचाक्षर मंत्र नहीं जप पाए, संसार में जन्म लेने के बाद आप शिव की भक्ति में नहीं डूब पाए, तो फिर आपका ये जीवन बेकार है। आप सोचे कि मुझे राम मिल जाएगा, आप सोचे मुझे कृष्ण मिल जाएगा, तो ये कठिन है। तन, मन और धन, ये तीन कांटे हैं हमारे जीवन में। सबसे रफ्तार में चलने वाला मन का कांटा। काय का कांटा है? मन का। मन का कांटा इतना रफ्तार में चलता है कि बेटा यहां है, पहुंच तुरंत जाता है। आप जहां से आए होगे या आप जहां बैठकर आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे होगे, आपका ये मन का कांटा उस समय पर जब आप कथा सुन रहे होगे तो ये विश्वास है कि वो मन का कांटा थोड़ी देर कुबेरेश्वर धाम पहुंच रहे होंगे, और जो कुबेरेश्वर धाम में बैठे होंगे इनका मन का कांटा थोड़ी थोड़ी देर में घर पहुंच जाता। दूध रख कर आई थी कहीं बहू, चाय बना के नहीं पी जाए, शाम को जाऊंगी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। ये मन का कांटा बहुत तीव्र दौड़ता है, और इतना तीव्र दौड़ता है कि इस मन के कांटे को साधना कठिन हो जाती है। और एक दूसरे नंबर पर है जो तन का कांटा है, वो मिनट वाला, वो भी चलता है पर थोड़ा स्लो स्लो चलता। और तीसरे नंबर पर है जो धन का कांटा, वो दिखता ही नहीं है, खसकता हुआ। धन घर में कितना ही आ जाए दिखता ही नहीं है। शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा था, जब आपका समय बेकार हो, समय ठीक ना चल रहा हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि ये समय ठीक नहीं है, उस समय पर दो कार्य जरूर करिए। एक भगवान का भजन जरूर करना, और दूसरा है कर्म जरूर करना। आपको पहले भी कथा में कहा, मालामाल बनने का सबसे पहला शब्द है माला। आप जितनी माला को पकड़ कर रखोगे तो माल आने का मार्ग सुलभ हो जाएगा। भगवान का भजन, स्मरण, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भक्ति, भगवान की अविरल भक्ति का गुणगान जब आप करते जाएंगे, भजन करते जाएंगे, स्मरण करते जाएंगे, शिव नाम का जाप करते जाएंगे, तो जैसे मोबाइल में डाटा खत्म हो रहा है तो आपको लोग बेरोजगार कह सकते हैं, पर राम नाम और कृष्ण नाम को जितना जपोगे, शिव नाम को जितना जपोगे, भगवान की भक्ति में जितना रमोगे, ये डाटा भले खत्म हो जाएगा आपका मोबाइल का और आपको दूसरा डलाना पड़ जाएगा, पर भगवान की भक्ति के स्मरण में जिस समय पर आप डूब गए, भगवत भजन में जिस समय डूब गए, डाटा खत्म नहीं होता, भगवान की भक्ति का डाटा बढ़ता चले जाता है और आपको सुख प्रदान करते चले जाता है। वो डाटा बढ़ रहा है, अविरल भक्ति। भगवान की अविरल भक्ति का डाटा। सुबह सुबह उठो ना तो लोग कह देते हैं हम तो सुबह 5 बजे हमारी नींद खुल जाती है, कोई कहता है हम 5:30 बजे उठ जाते हैं, कोई कहता है हम 6 बजे उठ जाते हैं, कोई कहता है हम 6:30 बजे उठ जाते हैं। ये उठना नहीं कहते इसको। ऐसे तो तुम उठ गए 5 बजे से उठकर करा क्या, ये तो बताओ। बस उठे और गए, योगा वोगा करा, थोड़ा बहुत घूम लिए फिर लिए, इधर पहुंच गए उधर पहुंच गए, चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया, इसको उठना नहीं कहते। उठना किसको कहते हैं? अगर आप 5 बजे से उठे हो ना तो आपने भगवान का भजन कितना करा है, आपने मंत्र जाप कितना करा है, आपने स्मरण कितना करा है, आपने नाम जाप कितना करा है, आप भगवान की भक्ति में कितना डूबे हो, आप भगवान के स्मरण में कितना डूबे हो।
उठना उससे कहते हैं जो भगवान की भक्ति में उठकर भगवत स्मरण में डूब गया, वो उसको उठना था। मालूम पड़े कि आप उठो 5 बजे के गए हो, 4 बजे के गए हो, पर वही कर्म में फिर वही मोबाइल हाथ में लेकर बैठ गए, वही अपने कर्म। या तो आपने मोबाइल हाथ में लिया है तो कहीं भगवान की भक्ति करो, या भगवान का भजन सुन लो, या कहीं कथा सत्संग स्मरण कर लो, तो आपका उठना श्रेष्ठ है। उठ तो हम 5 बजे जाते हैं गुरुदेव, फिर क्या करते हो? बस 5 बजे उठने के बाद में थोड़ा घूम ले फिर लेते, घूमो फिरो मना नहीं है, एक्सरसाइज करो मना नहीं है, योगा प्राणायाम जो भी करना आप सब करिए, पर साथ में भगवान का भजन करते रहो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीते जी बड़ों का सम्मान कर लो, माता पिता का आदर कर लो, जीते जी माता पिता को जो खिला सकते हो प्रेम से खिला लो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं, मरने के बाद दवाई काम करेगी? अरे बोलो तो सही, नहीं। अगर जिंदा था और दवाई देते तो हो सकता है थोड़ी उम्र और बढ़ जाती, श्वास और बढ़ जाती। मरने के बाद दिया तो कौन सा दिया? दान करना है जीते जी करो। कल कोई माता जी कर रही थी, गुरुजी दिल्ली से आई थी सर, गुरुदेव मुझे आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बनना है, 21,000 रुपए जमा करना। हमने कहा वो काउंटर लगा है, कर लो, क्या दिक्कत है? पर मैं चाहती हूं कि मैं मेरे लिए आजीवन भोजन भंडारा करो। तो हमने कहा करो। तो उनके पास में उनकी बहू खड़ी थी, उसने कहा मम्मी हमने तो सुना है कि स्मृति में होता है। तो उन्होंने कहा गुरुजी अभी तो मैं जिंदा हूं। तो फिर हमने कहा आपका जन्म की तारीख तो आपको याद होगी, जो करना है जीते जी करो। आज परिवार वाले आपका जन्मदिन मना रहे हैं, आपके जाने के बाद आपके परिवार वाले आपका जन्मदिन मनाएंगे क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू कहने ऊपर आएंगे क्या? कौन जन्मदिन मनाएगा, कौन कहेगा? कम से कम अपने हाथों से अगर सत्कर्म कर जाएंगे, थोड़ा बहुत कर गए।